पति ब्रह्मचारी। ईशा जी, मैं आपकी मां को नहीं मार सकता। मुझे आपसे एक बार मिलना है। इसे पीटते पीटते डंडा तक टूट गया, लेकिन इसने अपना गुनाह कबूल नहीं किया। अगर ये ढीठ है तो मैं भी वो पुलिस वाला हूं जो अपनी पे आ जाए तो मुर्दों से भी गुनाह कबूल करवा ले। शर्मा, एक चाय बोल और नया डंडा ला। एक बार मिलना है, बात करनी है आपसे। भी मेरी तरह ना, कहीं से न तेरी तरह, मिलके भी दोनों है अजनबी। कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। तू कहाँ मैं कहाँ, मेरे गुंडे ब्रह्मचारी, मुझे यकीन है तुम मेरी मां को कभी नहीं मार सकते। सूरज, 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 इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, बस कीजिए, बस कीजिए, बस कीजिए, रहम कीजिए मेरे बच्चे पर। रुक जाइए, रुक जाइए। जी जी, मैं अरविंद सिंह टीचर हूँ और ये मेरा बेटा है सूरज सिंह। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ साहब कि मेरा बेटा कभी किसी का खून कर ही नहीं सकता। इसने नहीं मारा उस औरत को, इसे छोड़ दीजिए। मास्टर हो जी, और बच्चों को पढ़ाते हो, फिर आपने अपने बेटे को सही रास्ता क्यों नहीं दिखाया? आपका बेटा खूनी कैसे बन गया? मैंने कहा ना आपसे कि मेरा बेटा खून कर ही नहीं सकता। मैं मानता हूँ कि पहले वो अपनी राह भटक गया था वो गुंडा, पर फिर भी मेरा बेटा किसी का खून नहीं कर सकता, वो खून ही नहीं हो सकता। ओ मास्टर जी, उल्टी गिनती क्यों गा रहे हो? आपका बेटा गुंडे से खूनी बन गया है, अब इसे कोई नहीं बचा सकता। मैं बचाऊंगा अपने बच्चे को बचाने के लिए शहर का सबसे बड़ा वकील करूंगा मैं। मास्टर जी, इस शहर का क्या, आप अगर दिल्ली से भी वकील लाएंगे ना तो आपके बच्चे को कोई नहीं बचा सकता। इसने जिस औरत पर गोली चलाई है वो औरत हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच खड़ी है। उसके मरने के बाद आपके बेटे पर मर्डर का चार्ज लगेगा। ऐसा मत कीजिए इंस्पेक्टर साहब, मुझे माफ कर दीजिए। जो कुछ मैंने कहा इसने सच कह रहा हूँ, इसने कुछ नहीं किया। मेरी बात का विश्वास कीजिए, इसे जाने दीजिए, इसे छोड़ दीजिए। मैं आपके पैर पड़ता। पापा, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, आप ईशा जी को संभालिए, मैं ठीक हूँ। अबे बंद कर तेरा नाटक। और आप मास्टर हो इसलिए समझा रहा हूँ, यहाँ रुकने से कोई फायदा नहीं। जाइए आप यहाँ से, चलिए जाइए यहाँ से। Ah
कहा था ना मैंने, सूरज इंसान नहीं दरिंदा है। हाँ बोलो। अनुराग जी, इस लौंडे का बाप आया था, कह रहा था कि वकील करेगा और अपने बेटे को निर्दोष साबित करेगा। मैंने भी उसे डरा धमका के वापस भेज दिया है। उस कमीने को कोई वकील, कोई अदालत क्लीन चिट नहीं देगी। उसने मेरी माँ पे गोली चलाई है। तुम उसका ऐसा हाल करो कि वो अपने पाँव पे खड़ा ना हो सके, उसकी जुबान से एक लफ्ज ना निकले, कि उसकी नजरें कभी भी गुलाब हवेली की तरफ ना उठे। ठीक है सर। जिन कदमों से यहाँ पर चल के आए हैं ना, वैसे ही वापस चले जाइए। चले जाइए यहाँ से, वरना मैं कुछ कर बैठूंगा। अनुराग बाबू, एक बार हमारी बात सुन लीजिए बस। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। देखिए, आप लोग उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को धक्के मार के यहाँ से निकाला जाए। प्लीज लीव। एक मिनट अनुराग भाई। इनके सूरज ने हमारे सर से माँ का साया छीनने की कोशिश की। इससे बड़ी तकलीफ की बात और कोई नहीं हो सकती, लेकिन हम इनके बेटे जैसे नहीं हैं। ना हम अपना आपा खोएंगे और ना मारपीट पे उतरेंगे। आराम बाबू, अनुराग जी, बस आप लोग एक बार, सिर्फ एक बार पुलिस स्टेशन में कह दीजिए कि मेरा सूरज जो है वो खूनी नहीं है, बहुत बेरहमी से मारा जा रहा है उसे। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आप कह दीजिए कि मेरे सूरज ने कुछ नहीं किया। आपको अभी भी अपने बेटे की पड़ी है। हमारे बारे में नहीं सोचा, हमारी बहन ईशा के बारे में नहीं सोचा। पुलिस तो अभी उसे टॉर्चर कर रही है। अगर मैं होता ना तो उसे जान से मार देता। मैं सूरज को नहीं छोड़ूंगा, उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। अनुराग भाई सही कह रहे हैं। सूरज ने जो किया है उसे उसकी सजा मिलेगी। और आप लोग उम्मीद भी कैसे कर सकते हैं कि जिसने हमारी माँ की जान लेने की कोशिश की, हम उसे बचाएंगे? आई एम सॉरी पापा जी, लेकिन सूरज के लिए आप हमसे कोई उम्मीद मत रखिएगा। पर बेटा, आरव, आप ऐसी कैसी बात कर रहे हैं पापा और ताई माँ से? तुम कैसे बात करती काव्या उस खूनी के घर वालों से, जिसने तुम्हारे किसी अपने के साथ ऐसा कुछ किया होता तो? माँ के खोने का दर्द तुम्हें बहुत अच्छे से पता है काव्या, लेकिन उससे ही बड़ा दर्द क्या होता है जानती हो तुम? माँ का दोबारा मिलना और फिर से चले जाना। ईशा की हालत देखी है ना तुमने? अरे बाबू, एक बात समझने की कोशिश कीजिए कि सूरज ने जो कुछ भी किया वो गुलाब सिंह जी को बचाने के लिए किया, इसलिए चली गोली। आरिफ, प्लीज एक बार के लिए इन्हें प्लीज ईशा भाभी से मिलने दीजिए। भाभी जब से आई है पत्थर की तरह सुन बैठी है, ना कुछ बोल पा रही है, ना कुछ महसूस कर पा रही है। हो सकता है पापा उन्हें संभाल सके। प्लीज एक बार इन दोनों को ईशा भाभी से मिलने दीजिए, प्लीज। गुड़िया, कावेरी अब वापस नहीं आएगी और ना ही सरजू। अब तो बस मैं हूं, मैं तेरा भाग्य विधाता। गुड़िया, ला बेटा, ये तस्वीर दे। देख। अरे छोड़। ईशा बहू,
ईशा, ए ईशा बेटा, मैं जो कह रहा हूं ना, मेरी बात ध्यान से सुनना। ईशा चल, घर चल ईशा, चल के देख, तेरे सूरज को पुलिस उठा के ले गई है। तू सुन रही है ना ईशा? घर चल बेटा। बस करो। कब तक मेरी गुड़िया को परेशान करते रहोगे तुम लोग? देख नहीं रही कितने कितने सदमे में है वो। बस 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 एक मिनट गुलाब सिंह जी। ईशा, ए बेटा, तू मेरी बात सुन रही है ना? ईशा, ए ईशा बेटा, मेरी बात तो सुन। इनफ पापा जी, ईशा को अकेला छोड़ दीजिए। आरव, पापा एक बार पहले भी ईशा भाभी का सहारा बने हैं। उन्होंने उनको संभाला है। प्लीज इनका यकीन कीजिए, इस बार भी पापा शायद ईशा भाभी की चुप्पी तोड़ सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है, मैं अपनी बहन का ख्याल बहुत अच्छे से रख सकता हूँ। और गलती मैंने भी की थी ना, मैं सजा के लिए तैयार था। लेकिन सूरज ने गलती नहीं की है, गुनाह किया है। उसने मेरी माँ की जान लेने की कोशिश की। लेकिन इन सब के बावजूद आप लोग ये चाहते हैं कि हम आपकी फैमिली और आपके बेटे को सपोर्ट करें। और काव्या, तुम आज तुम्हें डिसाइड करना ही होगा कि तुम किसकी तरफ हो, अपने मायके वालों की या ससुराल वालों की। मैं अपनी ईशा भाभी और पति दोनों के साथ हूँ। पर मैं अपने पति का साथ कभी नहीं दूंगी। मैं कभी साथ नहीं दूंगी उस खूनी का। नहीं ईशा बेटा, नहीं, ये तू नहीं, ये तेरा दर्द बोल रहा है, तेरे भीतर का गुस्सा बोल रहा है। तू पापा जी, एक बच्चा पहला शब्द माँ बोलता है। माँ से ही बच्चों का अस्तित्व होता है। सूरज ने मेरी माँ पर गोली चलाई, उन्हें मारने की कोशिश की। आप सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं सूरज का साथ दूंगी? कभी नहीं। हे कुछ बिहारी बिहारी, ए ईशा, तू उसे समझती है। तेरे बताए रास्ते पे चलकर ही तो उसने गुंडागर्दी छोड़ी है। IAS बनने वाला है वो, ऐसे बीच बजधार में तो उसका साथ छोड़ देगी? हाँ, ताइमा, उसे सही रास्ते पे लाने की मेरी हर कोशिश नाकामयाब रही। वो कभी नहीं सुधर सकता। वो गुंडा था और हमेशा गुंडा ही रहेगा। और अब तो खूनी बन गया है। सुन लिया आपने? आप जा सकती हैं, प्लीज। प्लीज आप लोग अब जाइए यहां से। जाने से पहले एक आखिरी बात और सुनते जाइए। रिश्तों की आड़ में आप लोग हमसे किसी भी तरह की हमदर्दी की उम्मीद बिल्कुल मत रखिएगा। अब आप लोगों से हमारा लॉयर बात करेगा। भाभी, मेरी माँ के खून के इल्जाम में सूरज के खिलाफ आप कोर्ट में केस लड़ेंगी।
दाई माँ, पापा जी मुझे माफ कर दीजिए, पर मुझे मेरी माँ के लिए इंसाफ चाहिए। पापा, आप चाहे कितना ढोंग क्यों ना कर लें, पर मैं तब तक चुप नहीं बैठूंगी जब तक मैं उस हर इंसान को सजा ना दिला दूं जो मेरी माँ के इस हालत की जिम्मेदार है। हाँ हाँ गुड़िया, हम उसे सजा जरूर दिलाएंगे। मैं भी जानना चाहता हूँ कि सच क्या है। ये झूठा लगाओ, नकली आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है पापा। मैं जानती हूँ आपने मेरी माँ को कभी नहीं चाहा है। गुड़िया, मुझे बस मेरी माँ से मिलना है, जिन्हें आपने न जाने कितने सालों से हमसे दूर रखा था। गुड़िया, क्या हुआ? तुम लोग तो मुझ पर यकीन करते हो ना? अरे यकीन करो, मैंने जो कुछ भी किया है इस घर के लिए किया है। ईशा तो दर्द में है, उसकी किसी बात का बुरा नहीं मानूंगा मैं, लेकिन तुम लोग मुझे गलत मत समझना। नहीं पापा, मैं आपको बिल्कुल गलत नहीं समझता। मैं भी माँ से मिलना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ। हाँ, तू चाहे कितनी भी कोशिश कर ले ईशा, तेरा हाथ मेरी गर्दन तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। और रहा सूरज, उसे तो कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि इस बार तू भी उसके खिलाफ खड़ी है। बड़ा स्वाभिमान था ना तुझे अपने पति ब्रह्मचारी पर, मगर देख आज तेरा सारा गुरूर मिट्टी में मिल गया और मेरा मकसद पूरा हो गया। तूने मुझे ठुकराया, सरजू मुझे छोड़कर आईएएस बनना चाहता था, बिंदिया ने मुझे धोखा दिया। मेरे एक ही वार ने तुम सबको ढेर कर दिया, और अब तुम सबकी किस्मत में वही लिखा जाएगा जो गुलाब सिंह चाहेगा, क्योंकि मैं हूं तुम सबका भाग्य विधाता। पापा, क्या आप ईशा जी से मिले? कैसी हैं वो? इतने सालों के इंतजार के बाद ईशा जी अपनी माँ से मिली और सब बर्बाद हो गया, कुछ नहीं समझा। बहुत तकलीफ में होंगे ना ईशा जी? पापा, क्या आप एक बार बस एक बार ईशा जी को यहाँ ला सकते हैं? मुझे बस एक मौका दीजिए ईशा जी से मिलने का, प्लीज पापा। पापा बोलिए ना कि आप ईशा जी को यहाँ लेकर आ सकते हैं। बस जवाब दीजिए ना, कुछ तो बोलिए, कुछ तो कीजिए पापा, प्लीज। पापा जी क्या बोलेंगे सूरज? ये सपने देखना बंद कर दो साले साहब। ईशा इस बार तुम्हारे पास नहीं आएगी, भूल जाओ उसे। बकवास बंद कर, समझा तो? निकल यहाँ से। बकवास नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। ईशा अब तेरे पास नहीं लौटेगी, नफरत करती है वो तुझसे। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। मेरे मिट्टी के माधो, जरा दिमाग से सोच, जो लड़की तेरे बिना रह नहीं पाती थी वो तुझसे मिलने क्यों नहीं आई? क्योंकि ईशा जी बहुत दर्द में है। जैसे वो होश में आएंगी वो यहाँ होंगी, समझा तो? चल बकवास मत कर, निकल यहाँ से। हाँ भाई, ये बात तो एकदम सही है कि वो इस वक्त दर्द में तो है,
भाई जिस लड़की की माँ को उसकी आंखों के सामने मार दिया जाए उसका क्या ही हाल होगा। टूट जाएगी ना वो बेचारी। क्यों चाचा जी? टूट जाएगी ना। अब उसकी नजर में उसकी माँ पर हमला करने वाला इंसान खूनी है। और पता है वो किसको खूनी मानती है? तुझे। नहीं नहीं नहीं, मेरी ईशा से मुझे गलत नहीं समझ सकती। एक वही तो है जो मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करती है। वो मुझ पर अपना भरोसा नहीं खो सकती। मुझे पूरा यकीन है ईशा जी आएंगी, जरूर आएंगी। चाचा जी, आपने अपने सुपुत्र को बताया नहीं कि इसकी ईशा जी ने इसके खिलाफ केस की तैयारी की है? नहीं पता, क्योंकि वो अपनी माँ पर हुए हमले का जिम्मेदार तुझे मानती है। साफ तौर पर तुझे खूनी पुकारती है। ईशा जी मेरे खिलाफ केस करेंगी। मैं वादा करती हूँ आपको इस हालत में पहुंचाने वाले गुनहगार को सजा मिलेगी। मैंने गोली नहीं चलाई है ईशा जी। मैं यहाँ तुम्हारी दलीलें सुनने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ तुमसे जुड़ा हर रिश्ता, हर धागा तोड़ने आई हूँ। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।